हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर एक न्यू ऑप्शन स्टार्ट किया गया है, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। ये वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ये न्यू अपडेट है आज का। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, या मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है डीडीओ लॉगिन से, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस टास्क असाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम कोई भी टास्क करेंगे, जैसे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करना है, किसी के कर्मचारी की सैलरी स्टॉप करनी है, स्टार्ट करनी है, या फिर किसी की सैंक्शंस में हमें किसी भी प्रकार का चेंज करना है, डिडक्शन में, अलाउंसेस में, तो उसके लिए आपको रोल असाइन करना होगा। रोल असाइन कैसे होते हैं? मेकर चेकर अप्रूवर के द्वारा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आप किसी भी कर्मचारी को रोल असाइन करना चाहते हैं मेकर चेकर अप्रूवर का, तो आप सबसे बढ़िया एक काम कीजिए, सारे रोल डीडीओ के पास रहने दीजिए। क्योंकि अगर आप मेकर बनाएंगे तो मेकर से चेकर के पास जाएगा, चेकर से डीडीओ के पास जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सारी चीज़ें एक ही जगह हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको एक करके बता देता हूँ कि आपको रोल असाइन किस तरह करना है। यहाँ आप सबसे पहले प्रोसेस टास्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वर्क फ्लो डिटेल्ड व्यू, इस पर आपको यहाँ पे प्रोसेस लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है तो इसमें आपको बहुत सारे तरह के ऑप्शन मिलते हैं। ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल, माइग्रेट एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय सब्सटेंस अलाउंस। जो भी काम हम IFMS 3.0 पर फरवरी के बिलों में हमने किए हैं और नहीं किए हैं, उन सभी के लिए हमको यहाँ पे रोल असाइन करना होगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं, चलिए हम ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें 3 ऑप्शन देता है, मेकर, चेकर एंड अप्रूवर। तो अभी हमें मेकर और चेकर बनाने के लिए, जैसे मैं आपको एक बार मेकर पे क्लिक करके बताया, तो मान लीजिए मैं रोल मेकर को असाइन करना चाहता हूं, तो यहाँ मैं मेकर पे क्लिक करूंगा। बट अभी यहाँ एम्प्लॉय आईडी हम डालेंगे और सर्च करेंगे तो ऑप्शन नहीं ओपन होगा, क्योंकि अभी प्रॉपरली ये वर्क नहीं कर रहा है। बट आप एक काम कीजिए, आप जो सारे रोल हैं उसमें आप डीडीओ को असाइन कर सकते हैं, क्योंकि डीडीओ के पास ही रहेगा सारा कार्य, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक आईडी से दूसरी आईडी पे रिक्वेस्ट जाएगी तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कितनी आईडी पेंडिंग है, कितनी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। तो आप सबसे पहला एक काम कीजिए, यहाँ पे जो अप्रूवर है, अप्रूवर होते हैं डीडीओ, तो आपको यहाँ पे सेल्फ असाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल्फ असाइन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म का मैसेज मिलेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस रिक्वेस्ट, आपको यहाँ यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास मैसेज मिलेगा, टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली। इसका मतलब है अब जब भी आप ट्रेजरी के ऑब्जेक्टेड बिल चेक करेंगे तो वो अप्रूवर अपने अकॉर्डिंग ही चेक करेगा, ना मेकर कर सकता है ना चेकर कर सकता है। तो आपने ये रोल अप्रूवर को असाइन कर दिया है, और जब तक आप किसी भी रोल को असाइन नहीं करोगे वो टैब ओपन नहीं होगी। यहाँ पे आपको सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। मैं आपको एक बार और किसी का रोल साइन करके बता देता हूं। मान लीजिए हमें किसी कर्मचारी के स्टॉप सैलरी करनी है, एम्प्लॉय स्टॉप सैलरी, तो वो कौन कौन कर सकता है? मेकर भी कर सकता है, चेकर भी कर सकता है, अप्रूवर भी कर सकता है। लेकिन क्या है कि हमें इस रोल को डीडीओ को असाइन करने तो ज़्यादा बेटर है। अप्रूवर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ सेल्फ असाइनमेंट पे, और यहाँ यस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ यस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास वापस से वही मैसेज आएगा थोड़ी देर में जो प्राप्त हुआ था। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं थोड़ा। यहाँ पे हम देखेंगे, वापस से वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। प्रोसेस में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वापस से एम्प्लॉय स्टॉप सैलरी पे चलेंगे। अब आप देखेंगे नीचे रोल असाइन हो गया है, जो भी हमने किया था, जो भी हमारा एम्प्लॉय का नेम है, मान लीजिए डीडीओ का ही नेम है जिसको हमने रोल असाइन किया है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अभी तक आपने कितने रोल असाइन किए हैं उसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल में किसको असाइन किया था उसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएगी। जिस जिस पे आप रोल असाइन करते जाएंगे आपको उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे पोस्ट डी एलोकेशन, जो भी हम पोस्ट एलोकेशन डी एलोकेशन करते हैं, उसको भी आप किस किस को दे सकते हैं? मेकर, चेकर एंड अप्रूवर को। बट अभी वर्क फ्लो मैपिंग के लिए आपको यहाँ पे मान लीजिए किसी की एम्प्लॉय आईडी डालते हैं तो हमें वो नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है कि अभी ये मेकर चेकर वाली आईडी के लिए जो यूज़र मैनेजमेंट होता है उसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप अप्रूवर के रूप में डीडीओ को असाइन करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो वापस से हम इस पर क्लिक करेंगे, यस बटन पे क्लिक करेंगे। यस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे पहले हुआ था
रोल असाइन हो गया था वैसे ही वो रोल असाइन हो जाएगा वहाँ पे, तो आप देख लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हमने किसी चीज़ के लिए रोल असाइन नहीं किया है अभी, ये सैलरी सेंक्शन है, सैलरी सेंक्शन बल्क पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये एक एरर देगा वापस से कि आपने ये रोल असाइन नहीं किया हुआ है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करेंगे हम, ये देखिए आप, यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम आपको शो नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं नीचे, तो इसका मतलब है कि आपको उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कार्य को करने के लिए आपको वहाँ पे टास्क मैनेजमेंट में ये जो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है वहाँ पे आपको रोल असाइन करना है। या तो आप डीडीओ कर सकते हैं या जिसको भी आप बनाना चाहे वो कर सकते हैं, बस सबसे बेस्ट ये है कि आप डीडीओ को ही रोल असाइन करें। तो ये थी आज की प्रोसेस वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन की। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी पे यहाँ पे अपने जो डीडीओ के रोल है वो असाइन करने हैं। ये ओपन नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी रोल असाइन नहीं हुआ है, इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच।